एक औरत थी, करनाल के अंदर, पानीपत के अंदर रहती थी, और वो विश्वास करती थी, लेकिन उसका पति कभी विश्वास नहीं करता था। वो बेचारी हर बार बोलती थी मेरे साथ संडे चर्च चलो, प्रॉफिट भजिंदर जी की मिनिस्ट्री है करनाल के अंदर, वहां पर हम आशीष पाते हैं और वहां चलो। लेकिन वो 2 साल से वो आदमी मना कर रहा था, बोल रहा था मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, तू जा, तेरा भगवान होगा, मेरा भगवान नहीं है वो। लेकिन उसने कहा नहीं, वो बड़े बड़े काम बनाता है, बड़े बड़े काम बनते हैं, अगर कोई काम बनवाना, कह रहा मेरे पास बहुत कुछ है, कह रहा कि बढ़िया मेरे पास टेम्पू है। नया टेम्पू लिया उसने एक दिन, और वो पुराने टेम्पू से नए टेम्पू पर आया, बड़ा अच्छा काम चल रहा था उसका। और एक दिन कहने लगा, कह रहा कि मेरा मस्त काम चल रहा है, तू मुझे डिस्टर्ब ना कर भगवान, तू अपने घर बैठ जा, कह रहा अपना विश्वास अपने घर ले। और जब वो शादी में गया सवारियां लेकर, तो जैसे ही बाहर आया उसका दिल किया कि चल यार शादी में मैं भी जाके रसगुल्ले खा लूं। और उसने जाके जैसे रसगुल्ले खाए, बाहर आया सवारियों के साथ, चलो तुम्हें लेके चलते हैं। टेम्पू खड़ा तो है सामने, लेकिन दिख नहीं रहा उसको, क्योंकि वो चोरी हो गया। और उसी समय जब वो चोरी हो गया तो वो हैरान हो गया, और वो कहने लगा हाय मेरा टेम्पू चोरी हो गया। और उसकी पत्नी ने, उसको पता लगा तो पुलिस में गए, रिपोर्ट कराई, इधर उधर ढूंढा, सारी जगह गए, लेकिन कहीं नहीं मिला उसको। और उसी समय उसकी पत्नी को सिर्फ एक बात याद आई, कह रही कि फेंथ को चौड़ा कर, कह रही अपने दिमाग को चौड़ा कर, अपने हृदय को चौड़ा कर, अपने मन को चौड़ा कर, अपने मन को खोल। कह रहे कि चल हम प्रॉफिट भजिंदर के पास चलते हैं, वो बताता है। कह रहा नहीं नहीं, कह रहा मेरे पास हाथ देखने वाले बहुत हैं। वो 4-5 के पास गया हाथ दिखाने के लिए, उसने कहा तेरा टेम्पू वहां खड़ा है, कुरुक्षेत्र में खड़ा है। वो कुरुक्षेत्र गया ढूंढने, नहीं मिला। उसने कहा भाई साहब तेरा टेम्पू, कह रहा दिल्ली पहुंच गया। उसने कहा भी कुरुक्षेत्र था, भी दिल्ली कैसे पहुंच गया? उसने कहा वहां पहुंच गया। जब वो मेरे पास आए, उसने कहा बताओ जी मेरा टेम्पू कहाँ खड़ा? मैंने कहा ये नहीं बताऊंगा कहाँ खड़ा, मैंने कहा मैं ये बताऊंगा कि टेम्पू खुद चलकर वहीं आएगा जहां से चोरी हुआ है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, उसके लिए मैंने प्रार्थना किया, और मैंने कहा जा वहीं जाके चेक कर। कहता है ले, कह रहे तेरा पास्टर गप्पे मार रहा कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है? और जब वो गया, उसने देखा टेम्पू चोर वहीं खड़ा कर कर चला गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं ये जीवित गवाही है, ये परमेश्वर के दरबार में बैठकर बता रहा हूं आपको, जिंदा गवाही है। अगर विश्वास नहीं आता मैं उसका एड्रेस दे सकता हूं, लेकिन आज अपने फेथ को छोड़ा करो, जो तुम्हारा खो गया वापिस आने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं अपने फेथ को छोड़ा करना। चर्च आज आमीन बोलकर छोड़े हो जाओ आज। मैं हर बार संडे को बताता हूं, मुझे बैठकर प्रचार करने में मजा नहीं आता, लेकिन मैं चल फिर के चौड़ा होकर मजा करने में आता नहीं। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, लेकिन आपके लिए बोल रहा हूं कि आपका विश्वास आज ऊपर आना चाहिए, आपका लेवल सोचने का ऊपर आना चाहिए कि कुछ भी कर सकता है परमेश्वर, आपकी जिंदगियों में कुछ भी हो सकता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:7 को हम देखते हैं, हम लोग कैसे चलते हैं। हम लोग आंखों से देखकर चलते हैं कि मुझे दिल्ली जाना है, कार में बैठकर कार चलाते हैं तो आंखों से देखकर चलाते हैं, लेकिन जहाज आंखों से देखकर नहीं चलाया जाता, जहाज विश्वास से चलाया जाता है। हाँ हाँ पढ़ेंगे, देखो। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा? अपने पड़ोसी को बोलो ए, तेरे रूप देखकर नहीं चलूंगा, विश्वास से चलूंगा। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो एक दिन मैं एमएलए बनूंगा, बोलो आमीन। हाँ, विश्वास है किसी को? ऑनलाइन चर्च आप बोलो अपने पति को एक दिन मैं एमएलए बनूंगी। आपको विश्वास है? आपके अंदर सब विश्वास होगा। अगर मैं खड़ा करूं अभी किसी को, तो आप सारे एक से एक विश्वास की बातें करेंगे। हाँ पास्टर हमें विश्वास है, हाँ विश्वास है। कितने लोगों को विश्वास है जो ऑनलाइन चर्च और चर्च में बैठे हैं? कितने लोगों को विश्वास है कि आप गांव का सरपंच बन जाएंगे? हाथ उठा के बताओ। और कितने लोगों को विश्वास है कि तुम देश का प्रधानमंत्री बन जाओगे? देखो टाइम फिश होगी सबकी हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है। अगर बाइबल में यूसुफ प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आप भी ब्लेसिंग को देख सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। परमेश्वर का अनुग्रह आज आपके ऊपर है। वो कह रहा है अपने पड़ोसी को बोलना है, विश्वास यही है। अपने पड़ोसी को बोला हम रूप देख कर नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। आमीन। एक लड़का बेचारा, उसने रिश्ते देखे, 120 रिश्ते देखे, उसका रिश्ता एक भी नहीं आया। उसने 3 बार अपनी शक्ल देखी, उसने कहा मैं काला तो नहीं हूं, या मेरी नाक टेढ़ी तो नहीं है, या मेरे बाल, मेरी आंख, कान। बेचारा ब्यूटी पार्लर के पास कितनी बार गया होगा, मतलब नाई के पास कितनी बार गया होगा। लेकिन उसके जब भी वो रिश्ता कराने के लिए जाता तो उससे सीधा पूछते तूने क्या किया? कहता कि मैंने मर्डर कर दिया था, मैंने बहुत बार मैंने बहुत बार। कह रहा कि मेरे घर में कोई नहीं है, मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है। कह रहा 120 रिश्ते मेरे कैंसिल हो गए हैं, मुझे पसंद करते हैं लेकिन सिर्फ ये पूछकर चले जाते हैं। तो उसी समय उसको किसी ने बताया कि आप चर्च में जाओ। जब हमारा चर्च बाल भवन में लगता था, तो जब वो बाल भवन में आया तो उसी समय उसने प्रार्थना कराई।
उसके माँ बाप भी परेशान हो गए कि इस लड़के का रिश्ता नहीं होता। प्रभु में आए और इसी समय उसके लिए प्रार्थना किया। तो 10 दिन के बाद एक फैमिली आ गई और उसी समय बोलने लगी, पास्टर जी हमें आपके चर्च में ये वाला लड़का चाहिए। मैंने कहा उठा के ले जाओ। इससे मैं भी दुखी हूं। मैंने कहा ये 120 रिश्ते हुए, इसके सब कैंसिल हो गए। लेकिन मैंने पूछा, मैंने कहा इसके पल्ले तो कुछ है ही नहीं, तू क्या कर रही है? कह रही कि आज ही मैंने वचन पढ़ा कि हम रूप देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज वो लड़का फॉरेन के अंदर है और वो लड़का बहुत रिच है, इंजीनियर है। परमेश्वर ने उसको कहीं से कहीं उठा दिया, जीरो छाप लड़का था वो। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि अगर आज आप ये देखकर अपनी लड़की का रिश्ता करते हैं, अपने लड़के का ये देखकर रिश्ता करते हैं, ये क्या खाता है, क्या पीता है, इसके पल्ले क्या है, परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी ऊंचाई पर नहीं लेकर जाता। खासकर मसीह लोगों के लिए बोल रहा हूं। मसीह लोगों की गंदी आदत है ये, गंदी, सबसे गंदी। गुस्सा आ रहा मुझे। पहले पूछते हैं, हाँ जी इसके पल्ले क्या है। अबे पहले भी तो पूछते थे तुम, अब क्यों पूछ रहे हो? ये विश्वास नहीं है। आप विश्वास की बातें करते हो लेकिन विश्वास अंदर नहीं है। कर आज लोग पहले पूछते हैं इसके आले पल्ले क्या है, इसका लड़का कनाडा है क्या, यदि कुड़ी अमेरिका हैगी, फिर तो ठीक है, फिर रिश्ता करते हैं और वही लोग धोखा खाते हैं। लेकिन मेरी लाइफ के अंदर जो लोग कुछ नहीं करते थे, लेकिन आप सिर्फ ये पूछने वाले बने कि आपका लड़का स्पिरिचुअल है या नहीं, इसको 2 गाने आते हैं कि नहीं। हाँ मैं जट्टी यमला पगला दीवाना ये वाला बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपको इसको 2 गीत गाने आते हैं कि नहीं। अगर आपको 2 गीत गाने आते हैं, आपको बाइबल पढ़ना आता है, प्रार्थना करना आता है, आपका देखने जा रहे हैं आप रूप देख कर नहीं, विश्वास के साथ अगर आप चलते हैं, मैं कह रहा हूं वही लड़का जो जीरो है वो आपके ससुराल के अंदर, आपके मायके के अंदर सबसे हीरो होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वही लड़की कामयाब होगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, मैं कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर विश्वास है कि मेरा प्रभु मेरे अंदर है, मैं अपने फेथ को चौड़ा करता हूं, परमेश्वर मुझे जीरो से हीरो बना सकता है। आप क्या सोच रहे हैं अपने आप को, मुझे नहीं पता, कि आप छोटी सी दुकान खरीदते हैं और आप फेथ को चौड़ा नहीं करते। आप बोलते हैं कि मैं दुकान ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपके बैंक में इतना पैसा होता है। ईमानदारी से सोचो। और आप जब गाड़ी लेने जाओगे, अगर मैं कहूं कि जाऊं कल सारे जाकर कार लेकर आएंगे, आप जब बैंक में जाएंगे पहले बैंक में पैसे देखेंगे कितने हैं, उस हिसाब से आप गाड़ी खरीदेंगे। जिसके पास 1 लाख है वो सेकंड हैंड गाड़ी खरीदेगा, जिसके पास 4 लाख है वो सेंट्रो गाड़ी खरीदेगा, कोई मर्सिडीज गाड़ी देखने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन यहां परमेश्वर कह रहा है तुम रूप देखकर चलते हो, लेकिन हम विश्वास से चलते हैं। मैं आपके सामने कह रहा हूं, मैं हमेशा बोलता रहता था, फेथ चौड़ा था मेरा, मैं बोलता रहता था हेलीकॉप्टर लूंगा एक दिन में। ओ भाई साहब सच्ची में इनकम टैक्स वाले आ गए, आपके सामने ही है। उन्होंने सोचा शायद पता नहीं कितने पैसे हैं इसके अकाउंट में, लोगों ने बोल दिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि भाई साहब आपके सामने है कि परमेश्वर आशीष दे। अब हम रूप देखकर थोड़ी चलते हैं, अब हम विश्वास से बोलते हैं और चलते हैं। हम हेलीकॉप्टर लेंगे एक दिन यीशु मसीह के नाम में, ले चुके हैं। बोला हालेलुया। फिर आपको फेथ चौड़ा करना है। आपको आपकी जॉब नहीं लगी, आज रात लगने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैंने क्या कहा, परमेश्वर उन लोगों की मदद कभी नहीं करता जो फेथ को चौड़ा नहीं करते, क्योंकि उस समय प्रार्थना, आप सामने पास्टर खड़ा होता है तो आप प्रार्थना कराते हैं, लेकिन वहां पर पास्टर भी खड़ा था और प्रार्थना भी करा रहे थे। लेकिन उस समय लाल समुद्र के पास, उस समय पास्टर को क्या बोल रहे थे, मूसा को बोल रहे थे अब तेरी प्रार्थना में हमें भरोसा नहीं रहा, सामने लाल समुद्र है, चल क्या प्रार्थना करेगा। और उसने उस समय नई प्रार्थना की। हालेलुया। इसलिए मैं हर संडे नई प्रार्थना करता हूं आपके लिए, कभी अनॉइंटिंग वाटर, कभी अनॉइंटिंग ऑयल, कभी हनी के साथ, क्योंकि आपका विश्वास कमजोर होता है। कह वहां पर उसने लाठी उठाई और उसने कहा परमेश्वर कह कि आज इस समुद्र के 2 भाग कर दे। मैं कह रहा हूं कि आज जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो आज चर्च में बैठे हैं, अगर आप किसी डिप्रेशन या समस्या में जो स्क्रीन पर है, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए जो कोई बड़े से बड़ा काम अड़ा हुआ है आपका, आज रात हाथों को उठाओ चर्च, और इसी समय आपकी समस्या के 2 फाड़ हो जाए यीशु मसीह के नाम में, 2 फाड़ हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आप आशीष को देखने पाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ये हजारों लोग ऐसे नहीं बैठे हुए, होली स्पिरिट, मैं कह रहा हूं लाखों लोग मेरे साथ ऐसे नहीं जुड़े हुए हैं स्क्रीन पर। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं ऑनलाइन चर्च में ऐसे नहीं जुड़े हुए, जो लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो बड़ी बरकत को पा रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको विश्वास की बात बताता हूं। देखो एक लड़का दिखाता हूं, इधर आ एक लड़का, जल्दी से, हाँ जल्दी फटाफट, रुमाल जल्दी आ, जिसके पास रुमाल है, और रुमाल लेकर आए, जिसके रुमाल है ना, जल्दी फटाफट, आंखों में पट्टी बांध दे इसकी जरा, आंखों में पट्टी बांध, चल जरा आंखों में पट्टी बांध अपनी, जल्दी कर, खड़ा हो। देखो आपको एक चीज दिखा रहा हूं, इसकी आंखों में पट्टी बांध रहा हूं, हाँ नीचे बैठ जा, ये आंखों में पट्टी है इसके, दिखा रहा है स्क्रीन पर, हाँ देखो। और अब मैं इसको बोल रहा हूं 1 कदम आगे चल, 2 कदम आगे चल, घुटनों पे चल लेना, 2 कदम चल चल चल, शाबाश,
देखो आपके सामने चल रहे हैं 2 कदम, और उसको कह रहे हैं 2 कदम पीछे आ जाओ। आप देख रहे हैं कैसे चला ये लड़का, कैसे चल रहा है ये लड़का घुटनों पर कैसे चल रहा है, ये लड़का देख कर नहीं चल रहा, ये लड़का मेरे मुंह के शब्दों को सुनकर चल रहा है। Yes, हालेलुया। amen. आज विश्वास है कि नहीं? यस, चल जा अपने घर आना है, सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है। कह रहे हैं कि आज आपको भी कह रहे हैं कि ये बाइबल आपको चलना सिखाएगी। आज जॉब नहीं मिल रही है, घर नहीं बन रहा है, आपको परमेश्वर के मुंह के शब्दों के द्वारा चलना पड़ेगा। चर्च आमीन बोलकर आजाद हो जाओ। आज मैं कह रहा हूं ये विश्वास, हम रूप देख कर नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं कि परमेश्वर कि आज इसमें अंदर लिखा है मैं